Hello student, in the third part we complete up to here. Now we start from there कि रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती की कुटिया में जा पहुंचा। अब रात का अंधेरा था। जो खड़ग सिंह थे वो बाबा भारती की कुटिया में जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। चारों ओर देखा किसने, कोई शोर नहीं था, शांति थी। सन्नाटा मतलब शांति थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्ते जो भौंक रहे थे। कुटिया के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। वो देखता था कि कुटिया के भी अंदर भी कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक चौपट खुला था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाके का भय ना था। अब जब खड़ग सिंह रात के अंधेरे में वहां जा पहुंचे जहां बाबा भारती की कुटिया थी, उन्होंने देखा कि चारों ओर शांति है, कोई शोर नहीं है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। थोड़ी दूरी पर क्या था, गांव के कुत्ते भी भौंक रहे हैं। कुटिया के अंदर किसी भी शब्द भजन की कीर्तन की आवाज़ नहीं आ रही। जो खड़ग सिंह था उन्होंने जो खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम को पकड़े हुए था, वो धीरे धीरे क्या गया, अस्तबल के पास गया। और जब उसने देखा कि अस्तबल का फाटक मतलब अस्तबल का जो गेट था वो खुला था, फाटक चौपट खुला था, जिससे वो जानवर बाहर ना आ जाएं, वो खुला था। किसी समय जब बाबा भारती होते थे वो अस्तबल की बड़ी ज़्यादा देख रेख करते थे, स्वयं लाठी लेकर वहाँ पहरा देते थे। लेकिन खड़ग सिंह को उस रात को कोई भी वहाँ पर नहीं दिखा, क्योंकि बाबा भारती सिंह को अब किसी का भी चोरी या किसी डाके का डर ना था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब धीरे से खड़ग सिंह जब उनकी कुटिया में आया, खड़ग सिंह ने उस घोड़े को अस्तबल में बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से जो फाटक था उसे भी बंद कर दिया। और उसकी आंखों में पश्चाताप के क्या थे, आंसू थे। वो पछता रहा था कि मैंने ये गलत काम किया। रात्रि का तीसरा पैर बीत चुका था। चौथा पैर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें कल की घटना याद आ गई। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को बहुत भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पैरों की चाम को पहचान लिया और जोर से हिलाया। रात्रि का तीसरा पैर था। तीसरा मतलब कि जब हम सुबह 3 या 4 बजे उठते हैं वो चौथा पैर हो जाता है। तीसरा पैर बीत चुका था तो चौथा पैर शुरू हो गया था। बाबा भारती कुटिया से बाहर निकले और उन्होंने ठंडे पानी से नहाए वो, और उसके बाद उन्हें लग रहा था कि जैसे वो कोई स्वप्न में चल रहे हो, कोई मतलब सपना देख रहे हैं। उनके पाँव जो थे वो अस्तबल की ओर चल पड़े अपने आप। लेकिन उन्होंने देखा कि जब वो फाटक के पास पहुंची, उनको कल की घटना याद आ गई। उन्हें लगा कि मेरा घोड़ा तो अभी अस्तबल में है ही नहीं, मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ। तो साथ ही जो उनके पाँव थे वो मतलब धीरे धीरे घोर निराशा ने पाँवों को बहुत भारी बना दिया। कि उनकी जो निराश थे वो दुखी थे कि उनका घोड़ा वो कौन ले गया, खड़ग सिंह। तो वो पाँव उनके बहुत भारी बना दिए, मतलब वो धीरे धीरे पाँव रख रहे थे। घोड़े ने अपने स्वामी के पैरों की आवाज़ को सुन लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से गले मिल रहा हो। वह बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देती। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो जब बाबा भारती की आश्चर्य की सीमा ना रही, हैरान हो गए और खुशी से दौड़ते हुए जब वो अंदर घुसे और उन्होंने अपने प्यारे घोड़े को देखा और उसको अपने गले से लगा लिया, उसके गले से मतलब लिपट गए और बहुत ही ज़्यादा वो रोने लगे। और इस तरह लगने लगा कि जिस तरह कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से बहुत दिनों बाद मिल रहा हो। तो उन्हें उनकी बार बार पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, मतलब हाथ लगाकर। तो फिर वो संतोष से बोले, शब्द से बोले, अब कोई भी दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अच्छाई में जो बहुत ही शक्ति होती है। तो किस तरह बाबा भारती की अच्छाई ने एक डाकू के कठोर हृदय को क्या बना दिया, बदल दिया।
और हमेशा सदैव अच्छाई के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमेशा बुराई का अंत होता है। हमें हमेशा अपनी सच्चाई पर रहना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इज़ कंप्लीट. Try to do back exercise by self.